महंगाई का कोई बात ही नहीं कर रहा है, बेरोजगारी एकदम चरम पे है। ये जो भी बड़े बड़े इशू हैं वो उन्होंने खत्म किए हैं। ट्रिपल तलाक हो गया, 10,000 बच्चे हर महीने हमारे जिला में 10,000 बच्चे कौशल युवा प्रोग्राम के तहत निकल रहे हैं। किनको नौकरी मिल जा रही है? मैनेजमेंट का ही छात्र हूँ, ठीक है, लेकिन डिजिटलाइज करने में क्या होता है ना, कॉस्ट कटिंग होता है। ऐसी बात नहीं है डिजिटलाइज कर रहे हैं तो वो उसमें कॉस्ट नहीं जाता है। अंत में अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो उस देश का नर्क ही होगा। दरअसल अभी लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? अभी तो एट प्रेजेंट में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, और मैं चाहूँगा उन्हें ही कंटिन्यू रहने के लिए, क्योंकि अभी तक वो जो भी कार्य किए हैं मेरे हिसाब से तो अच्छा है उनके। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जब से इस देश को समझ लीजिए बेरोजगारी से लेकर के हर चीज एकदम चरम सीमा पर पहुंचा दी है। ये भी कहना है कि बीजेपी ने किया क्या है इस देश के लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी ने किया है, तभी तो लोग उनको मैंडेटरीज के साथ उन्होंने लोकसभा में उन्होंने पहुंचाया नरेंद्र मोदी को सेकंड टाइम, और थर्ड टाइम भी लोग चाह रहे हैं कि वो लोकसभा में उनको देखना चाहेंगे। आखिर क्या किए हैं वो? क्या किए हैं? पहली बात तो जो भी हो, जैसे कि जो भी बड़े बड़े इशू हैं वो उन्होंने ख़त्म किए हैं। ट्रिपल तलाक हो गया, आपको अयोध्या मंदिर का हो गया, अभी जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया। बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो उन्होंने सॉल्व किए, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग में थे, उस बेसिस पर ही है। और जॉब के रिलेटेड अगर बोला जाए तो है, उन्होंने मतलब स्किल बेस्ड कोर्स चालू किया, भारत गवर्नमेंट मतलब इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। उसमें बहुत सारे लोगों को मतलब रोजगार दिया गया और उन्हें स्किल्स सिखाया गया कि वो अपने पैर पर खड़े हो सकें। अच्छा, विपक्ष का कुछ ये भी कहना है कि जब से बीजेपी सरकार है तब से महंगाई जो है चरम सीमा पे, इस पे क्या कहिए? महंगाई महंगाई का कोई बात ही नहीं कर रहा है, बेरोजगारी एकदम चरम पे है। केवल अगर राम मंदिर और ये सब चीजें अगर देख करके हम चले, पाकिस्तान के मुद्दे किसी से बात करिए तो पाकिस्तान का मुद्दा पे बात करता है, राम मंदिर बात कर रहा है। भैया बेरोजगारी देखिए, ट्रेन में भीड़ देखिए कितनी है, लद के जा रहे हैं एग्जाम देने, लद के आ रहे हैं एग्जाम देने, कोई फायदा नहीं है। ये भाई साहब तो कुछ कह रहे हैं कि स्किल ओवर आ रहा है, ये सब स्किल। कहाँ है उसके स्किल डेवलपमेंट से क्या नौकरी मिल गया? ये जो हमारे वहाँ वो चलता है कौशल युवा प्रोग्राम, 10,000 बच्चे हर महीने हमारे जिला में 10,000 बच्चे कौशल युवा प्रोग्राम के तहत निकल रहे हैं। किनको नौकरी मिल जा रही है? एकदम नहीं, नौकरी के नाम पे जीरो है। इस पे क्या कहिएगा भैया? नहीं, ये तो इनका अपना ओपिनियन है, ठीक है, लेकिन मेरा अलग ओपिनियन है कि अगर आप डाटा अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट स्कीम चला रही है उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है। हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, बेनिफिट तो हो ही रहा है, तब तो स्कीम चल रहा है ना, वो रन कर रहा है। और ये ग्राउंड लेवल पर अगर आ जाए, अगर और अच्छे से आएगा तो और अच्छी बात है कि बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो कि लोग हैंड्स ऑन सीखेंगे और वो आगे काम करेंगे उसको। अच्छा चलिए, विपक्ष का कुछ ये भी कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस चीज को लेते हुए जीता जागता उदाहरण दिए मणिपुर कांड को लेकर के। नहीं, विपक्ष जो है वो तो बोलेगा ही बोलेगा, विपक्ष का काम क्या है, अगेंस्ट में ही बोलना। महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर विपक्ष की अगर आप बोल रहे हो तो विपक्ष अपना बोल रहा है या रूलिंग पार्टी है। रूल लोग इस समय में हैं जहाँ विपक्ष सबसे कमजोर है। ये सबसे मतलब एक कहा जाता है लोकतंत्र में, अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो उस देश का नर्क ही होगा। विपक्ष आज मजबूत नहीं होने के कारण सरकार मनमानी कर रही है। आज टमाटर का भाव देखिए, भिंडी का भाव देखिए, सब्जी बाजार में चल रही है, आप हरी सब्जी नहीं खा सकते हैं। ऐसा वक्त आ गया है। नहीं 60 नहीं, ऐसी बात नहीं है, सीजनल है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। 2 महीना पहले टमाटर का भाव क्या था अभी बताओ, 10 रुपये चल रहा था कि नहीं चल रहा था? अब ये अब मौसम को या क्या बोलते हैं, वेदर को तो नहीं रोक सकता है ना, क्लाइमेटिक चेंज तो नहीं रोक सकता है अपन। क्लाइमेट चेंज हुआ बिल्कुल, तो इसमें क्या है, असर पड़ा, असर देखने को पड़ा, ठीक है। और असर देखने को पड़ा इस वजह से क्या हो गया कि टमाटर की रेट जो है वो हाई हो गया। ऑब्वियसली कुछ समय के बाद क्या होगा, फिर डाउन होगा। ये तो मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल है ना, कोई तो फिक्स है नहीं यहाँ पे किया हुआ। बीजेपी का कहना है, हम आपसे एक प्रश्न है। बीजेपी का कहना है कि यदि आप डिजिटल इंडिया का मांग करें, यदि डिजिटल इंडिया चाहिए तो थोड़ा सा महंगाई झेलना पड़ेगा, इस पे क्या कहिएगा? डिजिटल इंडिया से महंगाई घटनी चाहिए ना, कि और बढ़नी चाहिए। अगर कोई चीज को आप डिजिटली ला रहे हैं तो उससे महंगाई कम होगी ना। मैं मैनेजमेंट का छात्र हूँ, मुझे ये पता है कि अगर किसी चीज को डिजिटलाइज करिएगा तो मैन पावर कम होगा। तो अगर मैन पावर आप घटाते हो तो उसकी महंगाई कम होनी चाहिए ना, बढ़ कैसे जा रही है? इस पे क्या कहिएगा भैया? नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना, मैं भी मैनेजमेंट का ही छात्र हूँ, ठीक है, लेकिन डिजिटलाइज करने में क्या होता है ना, कॉस्ट कटिंग होता है। ऐसी बात नहीं है डिजिटलाइज कर रहे हैं तो वो उसमें कॉस्ट नहीं जाता है, और ऑब्वियसली कॉस्ट जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा वो आगे पीछे होता ही है महंगाई तो। अब ये तो है, अब आप अगर आप देख लो, यूं ही नहीं बोला गया कि हमारा जो फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री हो गया है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में जो पैसा है जो हमारे पास, मतलब ये हो गया $5 ट्रिलियन का पहुंचाने का सपना जो है फॉरेन एक्सचेंज में, वो तो यूं ही नहीं होगा ना, उसके लिए तो कुछ स्टेप
स्टेप जो होता है वो हार्ड स्टेप उठाना पड़ता है गवर्नमेंट को। अच्छा चलिए, देखिए बीजेपी वाले जैसे मतलब विपक्ष का ये भी कहना है कि मोदी जी धीरे धीरे सब चीज बेचते जा रहे हैं। जैसे जीता जागता आपको उदाहरण दे रहे हैं, जिस चीज में आप बैठे हुए हैं, रेलवे बेच दिए, मतलब उनका ऐसा कहना है। वो ऐसा मतलब वैसा बोल रहे हैं विपक्ष। हो सकता है उनका कहना है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इस देश को भी बेच दें, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्या कहिएगा इस पर? नहीं नहीं, ये तो सरासर बेचने का बात नहीं है, बेचा नहीं जा सकता नहीं। हाँ, इसको प्राइवेटाइजेशन के लिए हो रही है बात। ये प्राइवेटाइजेशन से फायदा भी है और घाटा भी है, दोनों चीजों को लेकर के चलना होगा। प्राइवेटाइजेशन करने से फायदा ये होगा कि जो रेवेन्यू सरकार चाह रही है वो नहीं कलेक्ट हो पा रही है। प्राइवेट इंडस्ट्री अगर घुसती है इसमें तो उससे फायदा ही है, लेकिन सरकार अपने मूल कर्तव्य को भूल गई है। जो मेन चीजों पे बात होनी चाहिए उस पे बात ही नहीं हो रही है। अगर आप युवा हैं तो आपको रोजगार चाहिए, आपको महंगाई से लड़ने के लिए जो भी चीजें सरकार को करनी चाहिए वो बात होनी चाहिए, आपकी सुरक्षा की बात होनी चाहिए। आज महिलाएं कितनी सुरक्षित है, सड़क पे घूम रही हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं घटनाएं कितनी हो रही हैं। रोजगार पे आप बात ही नहीं करना चाहते हो, सुरक्षा पे आप बात ही नहीं करना चाहते हो। घूम फिर के पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, राम मंदिर, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी का छात्र हूँ, प्रबंधन विभाग का। मैंने अभी तक मतलब हमारे यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी प्लेसमेंट रेशियो देख लीजिए क्या है। अच्छा भैया, इतने दिनों से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? हाँ, कार्यकाल उनका बहुत बढ़िया रहा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग का जो रहा है उनका कार्यकाल ना बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने मतलब स्विच करना शुरू कर दिया, अलायंस करना शुरू कर दिया उस पार्टी के साथ, जिस पार्टी को लोग नहीं देखना पसंद करता था, ठीक है, लेकिन उसके साथ उन्होंने स्विच किया एट लास्ट, तो लोग उनसे मोह भंग हो गए कि ये सिर्फ अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं कि मतलब मेरा कुर्सी सेफ रहे, मतलब मैं सीएम बना रहा हूँ, चाहे इसमें उनका कैसे भी ये नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन हमको सीएम बने रहना है। चलिए भैया, आपका क्या राय है? नहीं है, विकल्प नहीं है हमारे पास, विकल्प नहीं है, यही कह सकते हैं अंत में कि विकल्प है भैया, मेरे विकल्प है, मौका मिलना चाहिए ना, हम युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है। जो भी है अपना मतलब क्या बोलते हैं, मैं उसको क्षेत्रीय स्तर पे बात करें तो नीतीश कुमार ठीक ठाक काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, औरों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है। नीतीश ने अच्छा काम किया है। 2-3 मुद्दों की अगर बात करें तो सड़क पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिहार की सड़कें आप देखिए कितनी अच्छी, पटना में आप देखिए जा करके, भले अभी थोड़ी सी स्थिति मेट्रो के चलते खराब है, सड़क उन्होंने अच्छा किया। आप सिर्फ पटना को देखने से नहीं होगा ना, आपके पास 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट, 38 जो जिला है उसमें आप एक पटना को इंक्लूड कर रहे हैं, तो पटना से सारा जिला को पेट नहीं ना पड़ता है। आपके पास और भी सारे जिले हैं, उसका भी तो हाल देखिए आप क्या चल रहा है। अभी अभी कुछ दिन पहले आप देखोगे कटिहार का केस था, बिजली के लिए लोगों पर गोली चला दिया गया। क्या ये कहाँ तक सही है आप बताओ? ये न्यूज में था ना, मैं तो अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। बिजली लोग बोला कि मेरे यहाँ बिजली कटी हुई है, उसके लिए लोग गए वहाँ पर, उस पर गोली चला दिया गया, तो ये तो सही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हालांकि विपक्ष का आप जो बात बता रहे हैं नीतीश कुमार के पक्ष में, हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि जो इंसान इस राज्य को नहीं संभाल पाया, इस राज्य को अच्छा नहीं कर पाया, वो इंसान से हम क्या उम्मीद रखें कि देश को अच्छा कर पाए? नहीं देखिए, जहाँ तक बात है नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के बारे में आप बात करना चाहते हैं, तो पार्टी जो चाहे जिसको बना सकती है ना। और कोई एक आदमी देश नहीं चलाता है। मोदी जी देश नहीं चलाते हैं, या नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो देश नहीं चलाएंगे। देश को ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स जो काम करते हैं वही होता है। केवल एक चेहरा है, प्रधानमंत्री एक चेहरा है। उसमें ये कहना बेकार है कि प्रधानमंत्री के पास स्पेशल ताकत होती है, कोई ताकत नहीं होती है। उस कुर्सी के पास ताकत है। तो ये जो भी वहाँ रहेगा काम करेगा, और जो पॉलिसी होगी, नीति होगी, उसके हिसाब से ही काम होगा। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि नीतीश कुमार रहेंगे तो कुछ और काम करेंगे, मोदी जी रहेंगे तो कुछ और काम करेंगे। पर्सनल डिसीजन पे सरकार नहीं चलती है, पर्सनल डिसीजन पे देश नहीं चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जैसा कि आप सभी लोग को देखने को मिला है कि बिहार के एक आम जनता अर्थात एक भाई साहब लोगों का कहना कुछ इस प्रकार से। तो आप सब कमेंट करके बताइए कि आपका क्या राय है। चलिए तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी लोग।